मैं आज भाषण देने के मूड में नहीं था, लेकिन कई बार परिस्थितियां आपको बोलने के लिए मजबूर करती हैं। सबसे पहले तो इस संसाधन के लिए हम वर्षों से सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। वो संसाधन अब हमारे सामने सहज रूप में उपलब्ध है। यहाँ पर वो लोग बैठे आदरणीय मां साहब वीर सिंह सोनी जी, जिनने ग्राउंड बनाने से लेकर यहाँ तक के सफर को अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर साहब भी हैं, अनिल दादा, महेंद्र भाई, हमारे सभी माता शक्ति, आवाज कम करो भाई, मिश्रा जी, छोटू भैया, और भी नीचे हमारे जो क्लब के अध्यक्ष रहे हैं, बड़ी संख्या में नीचे बैठे, और जो बच्चे अभी हम सबके भाग्य विधाता हैं, जिनका भविष्य सामने है और जिनको जो वो सफलता अर्जित करेंगे, उसी से ही हमारा सबका यश बढ़ना है। मिश्रा जी जब कुर्सी पर बैठे थे तो ज्यादा उत्साह और निष्ठा के साथ कह रहे थे, मंच पर आकर वो नहीं कह पाए। कितनी बड़ी बात है, हमारी 3 पीढ़ियां इस क्लब में खप गई। ये पहली बिटिया है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर पहला पदक जीता है। इससे ज्यादा भाग्यशाली गोटे गांव के लिए, सहयोग क्रीड़ा मंडल के लिए, उससे जुड़े लोगों के लिए नहीं हो सकता। कहना आसान है कि हम इस सीमा तक कैसे पहुंचे, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी अनेक लोग वो मुकाम हासिल नहीं कर सके जिनमें उनमें योग्यता थी। कभी साधन नहीं थे, कभी अवसर नहीं थे। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग केंद्रीय स्तर पर हमारी टीमों का नेतृत्व करते हैं, तब हमारे पास में सुविधाएं नहीं थी। तो आज में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मंच पर बैठे लोग होंगे, सामने बैठे लोग, हमें इस क्षेत्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। गुडलक बाबू आज हमारे बीच में नहीं, और मुझे पता नहीं चला, मैं तो अभी फोटो देखकर मैंने पूछा कि ये कैसे कब हुआ। एक अकल्पनीय बात है। मैं कई बार नियति अपना काम कराती, मैं टूर्नामेंट में आया था तो मैंने चौबे जी को, एंडल मास्टर को और बाबू को जबरदस्ती पकड़ के कहा कि तुम तीनों लोग, चौथा कोई नहीं आएगा, हमने फोटो खिंचवाई। तो मुझे लगता है कि ये टीम ऐसी थी जिस सहयोग क्रीड़ा मंडल प्रारंभ हुआ, तो 2024 के अंतिम पड़ाव पर जब आपने टूर्नामेंट किया, ये 3 लोगों ने अपने कंधों पर भोजन की उत्तम व्यवस्था का भार ढोया, और उसी के कारण सहयोग क्रीड़ा मंडल की प्रतिष्ठा बढ़ी। आज भी देश में कोई खिलाड़ी खेलता है और जो हमारे टूर्नामेंट में खेलकर वापस गया है, वो कहता है कि व्यवस्थाएं हैं, सर्वोच्च व्यवस्थाएं हैं भोजन की और बाकी चीजों की, तो गोटे गांव है गर्व के साथ। लेकिन इन्होंने अगर शक्ति ना बढ़ती हो, नए लोगों को पता नहीं होगा। जैसे मेरा नियम है कि मैं 4 दिन में एक बार आऊंगा तो ग्राउंड पर भोजन करूंगा। ये मुफ्त का भोजन नहीं है, पर भोजन करना क्लब के सदस्य को अनिवार्य क्यों है? हमें ये एहसास होना चाहिए कि जो भोजन हम कर रहे हैं या भोजन जो हम खिला रहे हैं, वो हमको कितना पसंद कर आता है। आखिर हम ही तो मिलकर कर रहे हैं उसको, किसी एक व्यक्ति की बपोती तो नहीं। लेकिन मुझे अच्छे से स्मरण है, नए लोगों को शायद अनुभव है कि नहीं, मुझे अंदाजा नहीं है, कि पर्ची में मैं चूंकि नेता था तो मेरे साथ भी लोग आना चाहते थे। उनको भी लगता था कि हम उनके साथ बैठें और भोजन करें।
लेकिन दरवाजे पर एडमिन मास्टर हो या बाबू, वो खड़े होते थे कि आपके साथ 3 लोग ही आएंगे, चौथा नहीं आ गया। और ये बात सबको माननी पड़ती। अगर वो अनुशासन नहीं होता तो हम व्यवस्थाएं भी अच्छी नहीं दे सकते। टीम में दबाव बनता था कि 12 लोग हैं, 12 लोगों को हमें भोजन कराना है, लेकिन 15 लोग हैं। लेकिन इस दबाव के आगे कोई झुकता नहीं था। वो कहते थे कि हम भोजन कराने के लिए तैयार है, भोजन का संकट नहीं है कि हम भोजन नहीं कराना है, लेकिन अव्यवस्था के लिए तैयार है। इसलिए कोई वो सिर्फ भोजन बनाकर खिलाते थे, ऐसा नहीं था। ये जो अनुशासन का पक्ष है, शक्ति है, उसमें त्याग भी शामिल है। इन 3 लोगों ने शायद इतने पूरे वर्षों में कभी बुलाया गया होगा तो बात अलग है, अन्यथा कोई मैच नहीं देखा, ये मामूली बात नहीं है। इस बात का लोग का स्मरण कर पाना आसान बात नहीं। कई बार इनाम कुछ देना है तो उसके लिए बुलाते थे तो फिर एक आदमी आएगा, 3 नहीं आ सकते, हमारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। ये चीजें सीखने लायक है। व्यवस्थाएं अगर अपने चरम पर पहुंचती है तो उसके पीछे किन बातों का योगदान है, भावनाएं कहां तक काबू में की जाती है, इसका प्रमाण। मित्रों, मैं भी आता था तब भी टूर्नामेंट देखने का मन तो होते, यार ये मैच अच्छा हो रहा तो बैठ कर देखें, इसका नहीं होता। 40 साल जो खेल से जुड़ा हो, तो उसके मन में ये बात नहीं आएगी कि मेरी टीम के लिए मुझे देखना चाहिए या कोई अच्छी टीम के लिए मुझे देखना चाहिए। लेकिन ये बात मैंने पहले भी कही होगी, बाकी कोई ये दावा नहीं कर पाएगा, लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जिन्हें टूर्नामेंट में अपना सर्वस्व दिया, लेकिन टूर्नामेंट का आनंद कभी नहीं उठाया। इससे बड़ा दूसरा कोई त्याग नहीं हो सकता। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के प्रति हमें तैयार होना चाहिए। जब मैं उनसे पूछता था कि आप ही कोई उत्तराधिकारी पैदा होंगे कि आप ही लोग होंगे, हाँ कुछ लड़के मिल गए हैं, वो काम कर रहे हैं, बाबा पता नहीं आए कि नहीं, बल्कि नई टीम उन 3-4 लोगों की है, उनकी भी यही स्थिति, वो भी उनके पास जिम्मेदारी आएगी तो कभी हमारे मन में भी तो आना चाहिए कि चलिए हम उतनी देर आपकी व्यवस्था देखते हैं, थोड़ा 1-8 घंटा आप भी मैच देखते हैं। आज तक किसी के मन में ये बात नहीं आई कि हम अपने उस सहयोगी को कम से कम अंत में ये मौका देते कि कम से कम भाई चलो 2 घंटे मैं सेवा दूंगा, आप जाकर 1 घंटे जाकर मंच पर वहां बैठ के टूर्नामेंट देख लो। इन बातों की तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बन गया है तो हम खाली खुश हो जाएंगे। और इसलिए मैं ये मानता हूं, अब हमें बहुत संसाधनों की तरफ ऊर्जा लगाने की जरूरत मैं नहीं समझता, लेकिन हमारे जितने भी प्रशिक्षण हैं, यदि हम साल में 2 प्रशिक्षण करते हैं, नौजवान मित्रों के कैंप लगाते हैं, तो मेरा आग्रह होगा कि आप कम से कम 1 संख्या बढ़ाइए और हर सीजन का 1 कैंप सहयोग क्रीड़ा मंडल लगाए, ताकि नए बच्चों को हम ट्रेनिंग के अवसर दे सकें, उनकी जरूरतों का हम अंदाजा कर सकें कि हमें क्या देना चाहिए, तब कहीं जाकर ये चीजें करेंगे। दूसरा, क्लब को मेंबरशिप जो हम आयोजन के लिए करते हैं, मेरा दूसरा सुझाव ये भी है कि आप अपने खेलने वाले बच्चों को सब्सिडी दीजिए, उनको ज्यादा भार आर्थिक रूप से ना पड़े, भले उसकी जितनी फीस आप लेते हो उतना का भले को खिला दो, लेकिन हर बच्चे की आदत पड़नी चाहिए कि मैं महीने में 10 रुपया या 25 रुपया 50 रुपया क्लब को दे रहा हूं। हम उनका पैसा इकट्ठा ना करें, उनके 50 रुपए से ज्यादा का खिला दो, स्वीकार, लेकिन उनके देने की आदत बनानी चाहिए। और हमारे मेंबर्स को भी, अगर आप यहाँ पर बैडमिंटन का शुरू करें या कोई ऐसे खेल, तो जो लोग शौकिया खेलने के आदी हैं वो भी मेंबरशिप लें, जो नियमित आते हैं उनको राहत मिलनी चाहिए, बच्चों को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि बनना भविष्य तो उन्हीं को ही, लेकिन उनकी भी ये आदत होनी चाहिए कि नहीं, हमारी हिस्सेदारी है। यदि मैं पैसे नहीं दे सकता तो हम लोगों ने क्लब में व्यवस्था बनाई थी, हम पैसे नहीं देते थे तो श्रम का उपयोग करते थे, हम उपयोग करते थे, लेकिन अकेले उससे मजदूरी नहीं कराते थे, हम सब मिलकर करते थे। वो कहता था कि नहीं मैं दिन भर करूँ, तो ये भी नहीं लगना चाहिए कि उसके पास पैसा नहीं है कि वो मजदूरों की तरह काम कर रहा है। ये सम्मान भी बचना चाहिए, हम एक दूसरे का सहयोग करें, इस नाते से हम आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा।
हम सब विकास के पैमानों को देख रहे हैं। कभी हमने सोचा नहीं होगा कि रोड यहीं से निकलेगी और वो भी सीसी हो जाएगी और हमारे स्टेडियम का और भी 4 साल लग जाएंगे। नहीं तो शायद हम ही अपन बनाने की सोचते। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे हर संसाधन का उपयोग अब आने वाले बच्चों की एक्टिविटीज पर, मैं नहीं चाहता कि हमारा पैसा, क्योंकि अब ये सैचुरेशन है, थोड़ा बहुत स्टेप बनाने की जरूरत पड़े तो हमें बनाना चाहिए। या जिम में कोई हम ज्यादा खर्चा करना चाहे तो जिम में जितने भी तकनीकी और भी ऑपरेशंस हैं उन मशीनों को लाने के बारे में सोचना चाहिए। और टूर्नामेंट के खर्च में मैं जरूर चाहूंगा कि हम कटौती होनी चाहिए। ऐसे खर्चे जो इस सेट के कारण बच जाएंगे, हालांकि कोई टेंट वाला हमसे पैसा नहीं लेता तो बहुत खर्चा तो होता नहीं है, लेकिन अब हमें उस खर्चे को, आयोजन के खर्चे को बचाकर एक्टिविटीज के खर्चे की तरफ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो सहयोगी है, मैं बधाई दूंगा कि आप लोगों ने जो निर्वाचन किया है इस बार का, उसमें पुराने लोगों को आपने समिति में रखा है। क्लब का चुनाव 3 साल में करना अनिवार्य है हार्डमैन सोसाइटी के माध्यम से, लेकिन हम पहले भी कर सकते हैं। तो जो हमारे बीच में ऐसे लोग हैं उनको एक बार अध्यक्ष या सचिव बनने का मौका मिले, ताकि हमारे कार्यालय के रिकॉर्ड में चित्र उनका, बाबू पदाधिकारी नहीं रहे लेकिन बाबू की कीमत कम नहीं है, उनका चित्र निश्चित रूप से क्लब के ऑफिस में लगेगा। और लेकिन हम सब अभी भी ये बात मानते हैं कि रेजिग्नेशन होता है तो उस नाते भी हम सबको अवसर देना चाहिए। टीम बदलती रहे, टीम में सबको अवसर मिले और कोई संसाधन के आधार, किसी कोई ताकतवर पैसे से आधार पर क्लब में कभी पद नहीं बटा। क्लब में हमेशा कोई खिलाड़ी है, किसी ने वर्षों से काम किया है, कोई सहयोग करता है, हम उसको सम्मान देते रहे। ये सम्मान का पद है। लेकिन जो लोग बने, नए लोग भी बने, सोनल साहब अभी चले गए कि हाँ, मतलब नए लोग भी बने तो उनने फिर वो टर्म के समय पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ में अपना काम किए हैं। ये इस धरती का कमाल है। इसमें मैं नहीं मानता कि हम सबका किसी का कोई बहुत बड़ा योगदान है, हम सबका योगदान है, लेकिन इस धरती का प्रताप है कि क्लब ने अपने 40 वर्ष पूरे किए हैं। हमने अपने बहुत सारे पूर्व अध्यक्ष भी खोए। 25 साल जब क्लब के हुए थे तब हमारे सारे अध्यक्ष जिंदा थे, लेकिन 25 साल में 26वें साल में जब आयोजन हुआ था तो हमने 5 या 6 लोगों को खो दिया। तो ये जो नियति अपना काम करती है, ऐसा ना हो कि हमें अफसोस रह गया, हमें इसको मौका देना था और हम नहीं कर पाए। ये मौका आना नहीं चाहिए। इसलिए जो मंचस्थ लोग हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, हम कितने भाग्यशाली हैं कि भैया जी के बाद भीषण मां साहब ऐसे व्यक्ति है 88 साल की उम्र के बावजूद भी ये क्लब के कार्यक्रम में आज तक किसी ने मां साहब को अनुपस्थित नहीं देखा होगा। 88 साल जन्मदिन में आना चाहता था, लेकिन क्लब ने उनके सम्मान में यहाँ पर आयोजन किया। वो तो उसके पक्षधर नहीं थे, मुझसे इतना जरूर उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन है, यदि आप कभी गोटेगांव आ सके तो मैं चाय नाश्ता वगैरह कर लेंगे। तो मैंने मुन्ना भैया को कहा कि माँ साहब का जन्मदिन है, मैं आना तो चाहता हूँ। तो नहीं, क्लब में, वहाँ क्लब में करेंगे, तो क्लब में आयोजन करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी धरोहर है, जिनने क्लब के पहले दिन से लेकर आज तक लगातार अपने तमाम, बिना किसी इसकी चिंता किए कि हमें सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी परवाह करके, बिना परवाह किए लगातार इस क्लब को आशीर्वाद देने वाले लोगों में आदरणीय मां साहब हैं। मैं फिर से उनको नमन करता हूँ। वो सताई हूँ क्योंकि वो जब रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बीच में सबको अधिकार के साथ कहने का उनका अवसर रहेगा। बाबू के चरणों में मैं नमन करता हूँ। बाबू से मेरा वास्ता सब क्लब का नहीं है, पार्टी का भी मेरा संबंध रहा है। वो पार्टी के, मेरी भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष रहे। बाबू का बहुत योगदान है। बाबू फितूर हुए आगे थे। जब हमारे एक कैंडिडेट का निधन हुआ, वो 85 का हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो हमारे पास कुछ नहीं था। हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव 12,500 रुपये में लड़ा। तो साइकिल से, पूरा चुनाव साइकिल से हुआ।
तो डिब्बा नाश्ता खुद के घर से बना भोजन सुबह निकलते थे और शाम को वो पेंटिंग करके गांव में वो टीम वापस आती थी। उसमें इसमें और भी लोग बैठे होंगे जो साइकिल के यात्रा में शामिल रहे होंगे। और पूरा चुनाव साइकिल पर हुआ और टोटल खर्चा 12.5 या 13.5 हज़ार रुपये में विधानसभा का चुनाव हो गया। बाबू बहुत अच्छे टेलर थे, उनका एक दिन का नुकसान शायद उससे ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये काम करते थे। दुनिया में बहुत सारी अच्छी और बुराइयां हो सकती हैं जीवन में व्यक्ति के, अवगुणों से हमें क्या लेना देना, लेकिन जो गुण है उन गुणों का अगर हम अनुसरण करेंगे तो उसमें बाबू मिसाल। तो कुछ जो चीज फितूर के तौर पे की जाती है वो पार्टी के लिए हो या हमारे सहयोग क्रीड़ा मंडल के लिए हो, उनका वो प्रयास निश्चित रूप से क्लब के सदस्यों को याद रखना चाहिए। और ये हमारी बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन हमारे 2 वरिष्ठ उसमें है, टीम है, आने वाले नौजवान उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं चाहूँगा कि अंत में बाबू को श्रद्धांजलि देने के बाद ही हम अपनी इस बैठक को समाप्त करेंगे, इस आयोजन की समाप्ति होगी। मैं आप सबका जैसे धन्यवाद करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि क्लब की इस गौरवशाली परंपरा को और ऊंचाइयाँ देने के लिए हम सब मिलजुल कर संकल्पित होकर आज वापस जाएं। यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।